तुम्हें जीवन में सद्गुरु मिल जाए, परमात्मा की कृपा, उनके चरणों के नाखून की ज्योति मिल जाए, तुम्हारा बड़ा भाग। तुम्हें उनके चरणों की रज मिल जाए, तुम्हारा परम सौभाग्य। लेकिन मेरी व्यास गादी कहती है, मैं मेरे अनुभव से कहूं आपको, तब कि गुरु चरणों की रज भी ना मिले ना, तब भी निराश मत होना जीवन में। सदगुरु ना मिले तब भी दिक्कत नहीं है साहब। उनके चरणों के नाखून की ज्योति ना मिले तब भी कोई बात नहीं है। और तुम्हें गुरु चरणों की रज भी ना मिले तब भी निराश मत होना, हताश मत होना। अपने आप को इतना निम्न करना, अपने आप को उनके चरणों में इतना गिरा देना कि तुम्हारा जीवन उनके चरणों की धूल बनकर उनके चरणों से लिपट जाए, तो जीवन कृत्य हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। गुरु चरणों की रज क्या करती है? तही करी विमल विवेक विलोचन, वर्णौ रामचरित भव मोचन। गुरु चरणों की रज साधक को दृढ़ विवेक देती है। मानो बोलने का अधिकार तभी दिया है, पहले दृष्टि शुद्ध हो जाए, दृष्टि निर्मल हो जाए। यदि नयन ठीक ना हो तो बयन ठीक नहीं हो सकता। इसलिए पहले दृष्टि शुद्ध हो। तुलसी जी ने अपनी दृष्टि को निर्मल किया गुरु चरणों की रज से, और उसके बाद गोस्वामी जी ने सभी को वंदन किया। वंदना क्रम बहुत विशाल लिखा गया। सबको वंदन करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। ब्राह्मणों को वंदन किया, साधुओं को वंदन किया, संतों को वंदन किया। विलग विलग वंदन किया है। साधुओं को अलग किया, संतों को अलग किया। है? मां कौशल्या को वंदन किया, सरयू को वंदन किया, अवध को वंदन किया, और प्रेत पितर गंधर्व सबको वंदन करते हैं। और हद तो तब हुई, सज्जनों को वंदन किया लेकिन दुर्जनों को भी वंदन किया, क्योंकि दृष्टि निर्मल हो गई है। ध्यान देना, ये कसौटी है। जगत में जो भी है, जहां भी है, जैसा भी है, सब वंदनीय दिखे, सबको वंदन करने का मन हो। मैं कल कह रहा था ना कि भेद मत करना, यही अध्यात्म है। जगत में जो भी है, जैसा भी है, वो वंदनीय है, वो प्रणम्य में दिखने लगे। बस समझना कि जीवन में भक्ति के फूल खिले। ध्यान रखना मेरे भाई बहन। मैं एक बार महाराष्ट्र कश्मीर गया। और कश्मीर जाकर मैंने सुन रखा था कि हजरत बल है, हजरत बल है, हजरत बल है। तो मैंने कहा हजरत बल जाऊं। मैं हजरत बल गया सा। मैंने धोती पहन रखी थी, कांधे पर वो रामनामी थी, जो कल थी परसों थी, आज दूसरी आ गई, और तिलक था। मैं जब जाने लगा तो मुझे उन्होंने कहा कि आपको सर पे कुछ ढकना पड़ेगा। सब लोग ढक कर जा रहे थे, उनके यहाँ का कायदा था। तो मैंने अपनी रामनामी सर पे ढकी और मैं अंदर चला गया। तो
वहां जाकर देखा तो एक सब लोग, एक बड़ा सा हॉल था, उसमें सब वो इबादत कर रहे थे। तो एक पिलर था, उस पिलर के पास मैं भी खड़ा होकर हाथ जोड़कर कुछ प्रार्थना कर रहा था, बुदबुदा रहा था, कुछ बोल रहा था मनी मन। तो वहां के जो क्या कहना चाहिए, मुझे पता नहीं क्या होते हैं, मुजाहिद, पता नहीं, जो भी होते हो, वो है नहीं, हमारे लतीफ भाई है नहीं तो वो बताते हैं जी। मौलवी है, जो भी वहां प्रधान सेवक था साहब, जो भी था, वो आए और आकर उन्होंने मेरे चारों ओर घूमकर मुझे देखा। उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम हिंदू हो? मैंने कहा। बोले यहां क्या कर रहे हो? मैं आना मना है? बोले नहीं, आना मना नहीं है, पर मुझे आश्चर्य है कि तुम हाथ जोड़कर यहां क्या कर रहे हो? मैंने कहा भैया कहां से आए हो? मैंने कहा मैं उज्जैन से आया। हजरत बल के बारे में कुछ जानते हो? कुछ नहीं जानता, मुझे आज भी नहीं पता है माजरा क्या है वहां। उन्होंने कहा तो आपको इसके बारे में, इसके लिए श्रद्धा है कुछ? कि जिसके बारे में जानता ही नहीं उसके बारे में श्रद्धा कैसे हो? श्रद्धा भी नहीं है तो फिर यहां क्यों हो? यहां होने का एक कारण है भाई। क्या कारण है? कारण यह है, मैं उज्जैन से आया और उज्जैन में बहुत सी मस्जिदें हैं, बहुत सी मजारे हैं, बहुत से मंदिर हैं, बहुत है, लेकिन वहां के अधिष्ठाता भगवान महाकाल है। वहां मंदिर मस्जिद कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन वहां के अधिष्ठाता भगवान महाकाल हैं। आप हरिद्वार जाओ, हरिद्वार में बहुत से मंदिर हैं, लेकिन वहां की अधिष्ठात्री भगवती गंगा ही है। आप वृंदावन जाओ, बहुत से मंदिर हैं, लेकिन वहां के अधिष्ठाता के रूप में यदि हैं तो गोविंद ही मिलेंगे। ठीक ऐसे ही कश्मीर में मैंने नाम सुना है कि यहां के अधिष्ठाता के रूप में जो मान्यता है वो हजरत बल की है, इसलिए मैं यहां आया। उसका कमाल है, आपको कुछ पता भी नहीं है और श्रद्धा भी नहीं है, फिर भी आप आए हो। मैंने कहा भैया मेरा ऐसा मानना है कि उज्जैनी में जो तत्व महाकाल के रूप में विराजित है वही मेरा महाकाल तेरे कश्मीर में हजरत बल के नाम से जाना जाता है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं वहां से चला था तो वहां से रवानगी डालकर आया था, यहां पहुंचा हूं तो आमद कराने आ गया हूं कि मैं आ गया यहां। तो उसने मेरी तरफ देखा ऊपर से नीचे तक, उसे लगा कि आदमी पागल है। उसने कहा आप हाथ जोड़कर क्या कर रहे थे? मैंने कहा इबादत। उसने कहा इबादत का ये तरीका थोड़ा ही होता है, इबादत तो ऐसे होती है जैसे ये लोग कर रहे हैं। मैंने कहा साहब इबादत का तो कोई तरीका ही नहीं है, जैसे जी चाहे वैसे कर लो, बस तुम्हारी पुकार में बल हो। मैंने कहा प्रणाम यहां करता हूं पर पहुंचता महाकाल पर ये है। उसने कहा आप ये एक बात मुझे बताओ, आप जो हाथ जोड़कर बुदबुदा रहे थे वो क्या कह रहे थे? मैंने कहा तू नाराज हो जाएगा, तुझे अच्छा नहीं लगेगी वो बात। उसने कहा नहीं फिर भी आप बताओ। मैंने कहा तू इतनी जिद कर रहा है भाई तो तुझे बताऊं, मैं महाकाल पर यदि जाता हूं
तो हाथ जोड़कर वहां भी राम रक्षा का ही पाठ करता हूं। और सच बताऊं तुझे, तेरे हजरत बल में खड़ा होकर भी मैंने राम रक्षा का ही पाठ किया है। समझदार आदमी था कोई, राजी हो गया। कहने लगा कि चलो आपको वो दिखाऊं, वो जगह जहां आतंकवादी घुस गए थे, उसने मुझे वहां घुमाया, सब दिखाया। फिर कहने लगा कि आप चाय पी लो, हिंदू होटल से मंगाऊं। मैंने कहा अभी तक तो हिंदू पे टिका हुआ है, मैं तेरे घर का कहवा पिलाता हो तो मैं राजी हूं। मैंने कहा मेरा जनेऊ तो स्टील का है, टूटता नहीं, धागेगा नहीं। तो साहब, गुरु चरणों की रज यदि मिल जाए और नेत्र में वो ढल जाए और आपके जीवन में ऐसा मंगल क्षण आ जाए कि जगत में जो भी है, जैसा भी है, वो वंदनीय है, प्रणम्य है, कहीं कोई विरोध ना होता हो, समझना कि जीवन में भक्ति आ रही है, जीवन में भक्ति के पुष्प खिले।